सो बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मैंने। राइट नाउ मैं ना जस्ट एक इंटरव्यू देने गई थी, तो मैंने ऐसे लगा था मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अनप्रिपेयर्ड थी। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्रैच में जा रही हूँ या अबेकस में जा रही हूँ। मैंने पढ़ा तो देखा, व्हेन आई जस्ट एंटर इनटू द अबेकस, क्या हुआ वहाँ पे वो दीदी पर्टिकुलर बैठे हुए हैं और उनको देख के पहली बार मुझे एंग्जाइटी इतनी आ रही थी कि जिन्हें मैं देखने में सिंपल ज़्यादा वेल एजुकेटेड, वेल रेपुटेशन, ये चीज़ होते हैं। फिर दीदी ने जाके सर से बात की कि ये अंदर आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सर ने मैंने इंटरव्यू दी, सर थोड़े हेल्दी लग रहे थे। पहले मेरा इंप्रेशन वहीं पे गया, फिर मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर सर कंटिन्यूसली क्वेश्चनिंग करते जा रहे थे और मैं उनका कंटिन्यूसली आंसर भी दी जा रही थी। थोड़ी एंग्जाइटी वहाँ पे कम तो हुई थी, पर मुझे ये हो रहा था कि मैंने आंसर जल्दी जल्दी में दे दिए बिना सोचे समझे। पर्सनल चीज़ें भी मैंने शेयर कर दी जो कि नहीं शेयर करनी चाहिए थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं और ही आ गई हूँ और कि मैं कैसे उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊँगी। ये छोटी सी इंटरव्यू है, ये कोई ज़्यादा बड़ी इंटरव्यू नहीं है, आईएएस आईपीएस की इंटरव्यू नहीं है ये। यहाँ पे बच्चों को अबेकस सिखाना हो रहा है, वैदिक मैथ सिखाना होता है, कंप्यूटर, एमएस एक्सेल, इंग्लिश, ये सब सिखाना होता है। मेरे को इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ बेसिक से स्टार्ट होता है और मैं उसको रट्टा तो मरवाऊँगी नहीं। अबेकस की बात है, खुद मैंने प्रिपरेशन कभी ली नहीं थी। मैं हमेशा छोटे होते यही सोचती थी कि अबेकस क्या होता है, ये तो बड़े बड़े घरों के बच्चे करते हैं। अब ये नहीं पता वो चीज़ मुझे आगे आ रही है। मेरे दिमाग में भी ये थॉट आया कि अगर मैं बाई चांस सेलेक्ट हो जाती हूँ, बाई चांस वर्ड आ रहा है ना बीच में, तो मेरा मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगा, पर मैं किसी एक डिपार्टमेंट में लगूंगी। वहाँ पे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे आते हैं जिनको क्लासेस चाहिए ही होती हैं हर महीने। तो समझ में आ रहा है मुझे किस चीज़ को लेकर मुझे टेंशन हो रही है। वो आज सर ने बोला था 3 बजे आप आ सकते हो अबेकस की क्लास देखने के लिए कि हम कैसे सिखाते हैं। सर ने कहा था कि आपको बैठना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, मैं सिखा दूँगा। ओह माय गॉड, मेरा तो वहीं पे ही कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया कि मैं जब भी जाती हूँ तो एक प्रॉपर वे में जाती हूँ, पूरा अपना सेटअप होके उस चीज़ के बारे में रिसर्च करके। अब मैं वेल प्रिपेयर गई थी, कुछ पता नहीं था मुझे, तो उस चीज़ का भी नहीं पता था कि मैंने जाना कहाँ है। फिर सर ने क्वेश्चनिंग की कि आपको एंग्जाइटी क्यों होती है, किस रिगार्डिंग होती है। मैंने बता दिया कि डिस्ट्रैक्शन होती हैं, मोटिवेशंस के रिगार्डिंग मुझे बनना है। मैंने सब कुछ अपना खोल दिया, सब कुछ साफ साफ बता दिया। इतना मैं घर वालों को नहीं बताती। वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट फील हो रही थी। मुझे ना इस चीज़ का डर लग रहा था कि मैं बच्चों को फेस कैसे करूँगी, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत एक्सपर्ट चाहिए। फिर मुझे ऐसे लग रहा था सर सेटिस्फाइड है ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स नहीं है। सारे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको पहले सिखाए, फिर आपको इतना कैपेबल बनाए, फिर आप हट जाओ वहाँ से। सर ने मुझे ये भी बोल दिया। फिर सर कह रहे थे मैं आपको क्यों हायर करूँ, आपने मुझे इतनी वीकनेस है अपनी। तो इतना मैंने सुनने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे बहुत नींद भी आ रही है इस टाइम पे। तो मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स को गलत समझती थी हूँ। मम्मी टेंशन में मुझे आगे बताया कि बच्चा आपको एक ऑफ़र आया, आप जाइए वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। तो दीदी को रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। मुझे वो चीज़ का भी नहीं पता था कि रिसेप्शनिस्ट की भी मैं कर सकती हूँ। अंदर जाने से अच्छा रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना, पर वो भी मैंने सोच सोच में टाइम निकाल दिया। मतलब बहुत चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, एक तो पर्सनालिटी वाइज चल रही हैं, फिर इंटरेक्शंस, बच्चों के साथ इंटरेक्शन, ये कुछ थॉट्स आ रही हैं स्टार्टिंग वाले टाइम के अंदर मेरे अंदर। ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस आज का है।